हाँ, एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड फंक्शन। ऐसा हमने लास्ट क्लास में विजुलाइज किया था कि ऐसा होता है। फिर हमने ये भी बताया था कि एक्चुअली अगर आप इसको देखोगे तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन के लिए मतलब बेसिकली आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन इन व्हाट सेंस। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू हियर व्हाट इज कोऑर्डिनेट स्पेस। कोऑर्डिनेट स्पेस हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, और कोऑर्डिनेट प्लेन भी हम बोल सकते हैं इसको। कोऑर्डिनेट प्लेन हम इंट्रोड्यूस करेंगे, and then I'll tell you कि how does straight line we can actually observe on the basis of this equation। तो कोऑर्डिनेट स्पेस क्या होता है कि एक एक्स वाई प्लेन, मतलब हम किसी भी प्लेन को एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलेंगे, एंड द मीटिंग पॉइंट इज 0 0। And then we can say कि every point on this plane can be represented by the help of two numbers। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो हम इसको अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे अगर मान लो कि a है ना, जैसे x में डिस्टेंस a है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। तो अगर हम यहाँ नंबर ही दे देते हैं कि 1 2 3 4 5 6, और यहाँ हम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 3 4 5। तो ये जो पॉइंट है, जो यहाँ पे पॉइंट हमने विजुलाइज किया था, इसको हम दो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन इज 6 और अनदर इज 5। तो इससे क्या पता चलता है कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के जो ओरिजिन पॉइंट है हमारा, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, उससे 6 इन राइट डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, और 5 जो है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सॉरी नॉट अपोजिट, इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ एक्स हम 5 ऊपर कवर करेंगे, तो आई विल रीच टू दिस पॉइंट। तो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो यू विल फाइंड कि दिस पॉइंट पोजीशन जो 6 5 है वो यूनिक है, मतलब यू विल नॉट बी रीचिंग एनीवेयर एल्स विद दिस कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट स्पेस है। इसमें अगर आप पीछे जाओगे, जैसे मतलब इसके पीछे जाओगे तो -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा। नीचे जाओगे तो इसमें भी -1 -2 -3 ऐसा चलता जाएगा, -4 -5। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो इस वाले कोऑर्डिनेट स्पेस में, जैसे इनको ना क्वाड्रेंट बोलते हैं। नाम हमको बहुत जरूरी नहीं है याद रखना, बट ठीक है अगर पता चले तो ठीक ही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कभी कभी डायरेक्टली क्वाड्रेंट ही बोल देता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसमें तुम देख रहे होगे कि एक्स और वाई दोनों का जो वैल्यू है वो दोनों ही पॉजिटिव है। तो एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज पॉजिटिव एट द सेम टाइम। लेकिन अगर तुम इस कोऑर्डिनेट स्पेस में, इस क्वाड्रेंट में, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर इसमें अगर कोई पॉइंट लेते हो, जैसे मान लो कि इफ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट हियर, तो ये पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करोगे तो -4 और 2। तो इसमें क्या होगा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मैं दिख ही रहा होगा कि इधर एक्स जो है नेगेटिव की तरफ आ गया, ऊपर में पॉजिटिव की तरफ आ गया। And when you will be taking any point here in third quadrant, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, तो इसको देखोगे तो ये -4 और -5। सो x इज ऑल्सो नेगेटिव एंड y इज नेगेटिव ऑल्सो। तो ये अगर ऐसा दोनों ही नेगेटिव है तो पक्का इस डायरेक्शन, इस तरफ आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का नंबर होगा। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें ऑफकोर्स लाइक जहां जहां आपने देखा उस हिसाब से अगर इसको भी देखोगे तो इस वाले पॉइंट को 4 और -2, यानी कि x इज पॉजिटिव और y इज नेगेटिव। तो ये एक नॉर्मल विजुअलाइजेशन है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में जाकर लाई करेगा।
अब इसमें एक सिंपल सा चीज ये है कि अगर किसी भी पॉइंट का तुम अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हो उस पर्टिकुलर ओरिजिन से, सॉरी इसको मतलब कोऑर्डिनेट स्पेस के ओरिजिन से, तो तुम्हें पता है कि अगर हम इस चीज को ध्यान दें कि ये एक्स है, ये इसका वाई है ना, तो पहले वाले को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दूसरे वाले को एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये अगर एक्स है और ये अगर 5 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट होगा। जरा सा होल्ड करोगे तुम लोग। हाय, तो बदमाशी कर रही हो? हैं? उससे खाया जाता है, उससे पानी पिया जाता है। तो उधर उधर क्या? हमारा जाओ। तो सिमिलरली अगर तुम इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो ये जैसे ये 2 हो जाएगा, और इसकी जो एक्चुअली हमें क्या है, यहाँ तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव तो होता नहीं है, तो हम इसके सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को लेंगे, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस विल बी वो कैलकुलेटेड एज रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ऐसे करके अगर तुम विजुलाइज करोगे तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम एक्स का डिस्टेंस और वाई का डिस्टेंस देख रहे हैं हम उससे ओरिजिन से, और आई कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर कोई एक पॉइंट है एक्स और वाई, है ना, तो इसको अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, थोड़ा सा अलजेब्रा के लिए कोऑर्डिनेट पढ़ाना जरूरी है, बिकॉज क्वाड्रेटिक वाले सब फंक्शन वगैरह के लिए कोऑर्डिनेट स्पेस का बहुत जरूरत पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा तुम्हें सीखना है, बहुत ज़्यादा नहीं सीखना है, एंड इट विल बी हेल्पफुल इन ऑल अदर, मतलब ज्योमेट्री में भी थोड़ा हेल्प करेगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर तुम्हें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर कर देने पे अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है। तो जो भी कोऑर्डिनेट एक्सेस है, जैसे ये -4 है, ये डिस्टेंस 4 है, और ये 2 है, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस 2 है वाई। तो इस तरह से हमारा किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकल जाएगा। सिमिलरली अगर दो पॉइंट का तुम्हें डिस्टेंस निकालना है आपस में, जैसे मान लो कि इससे इस पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो इसको भी हम वैसे ही विजुलाइज करते हैं कि अगर हमारा ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, या फिर रुको मैं दूसरा बना देता हूँ, तो प्रॉब्ली आप कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक पॉइंट मेरा ये है और एक पॉइंट मेरा ये है, इसको अगर हम लिख देते हैं x1 y1, मतलब ऑफकोर्स दो नंबर से ही डिनोट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, और ये हमारा है x2 और y2। तो इफ आई मर्ज, मतलब इफ आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो इससे हम एक ट्रायंगल भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एक साइड तो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और एक साइड हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल। तो इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस हो गया जो इनका डिस्टेंस है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है बेसिकली, ये ऑब्सोल्यूट वैल्यू है x2 माइनस x1 का। दिख रहा होगा तुम्हें, जैसे यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट है और यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस निकल जाएगा। और ये वाला जो डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये बेसिकली y2 माइनस y2, ये y2 है और ये y1 है, तो इसका जो होगा वो ऑब्सोल्यूट डिस्टेंस ये होगा। तो ऑब्सोल्यूट हमें एज्यूम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, या मॉड लेने की जरूरत नहीं है टू मेक इट पॉजिटिव, बिकॉज अल्टीमेटली ये स्क्वायर किया जाएगा तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो इसका अगर लेंथ निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स, और दो पॉइंट्स और उसके बीच का डिस्टेंस ये हमने देख लिया। ऑल्दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास में हम इसको दोबारा भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट ये तुम्हारा मतलब मेजर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कोऑर्डिनेट स्पेस का, उसमें पॉइंट्स का और पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का, एंड
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड ये ओरिजिन। ये जो हमारा है ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। अगर आप लोगों ने पहले कभी मैथ्स नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ इसको समझने में, बट ठीक है, इसको अगर तुम एक दो बार देखोगे, एक दो बार कुछ क्वेश्चंस करोगे, तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ठीक है, और बाकी तो आप बार बार डाउट्स पूछ ही सकते हो, ये आपको बताया ही गया है। ठीक है, तो नाउ अब हमारा जो पर्पस था कि जो हमारा लाइन जिसको हम बोल रहे थे कि या एक फंक्शन बोल रहे थे कि एक जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि बेस्ड है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको कैसे विजुलाइज किया जाए। तो हमने तो बोला था कि ये बेसिकली दिस एक्चुअली सजेस्ट मल्टीपल एक्स एंड वाईज, मल्टीपल एक्स एंड वाई, मल्टीपल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई बोलो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा पेयर में ही रहेगा। मल्टीपल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई which satisfies the relation। तो तुमने ये देखा कि यहाँ पे अगर हम x को 0 रखें, मतलब एक भी बच्चा ना लें, तो y जो है वो 2 इंटू 0 प्लस 5 हो जाएगा। या हम बचपन में ऐसे देखे होंगे कि एक्स वाई रखते थे तो x को 0 रखते थे, y 5 हो जाता था, और x को अगर 2 रख दिए तो y 9 हो जाता था। इस तरह से कोई भी 2 पॉइंट ले लो और उसको ड्रॉ कर लो और आपका पॉइंट मिल गया। तो x को 0 रखोगे तो y 5 हो जाएगा, मतलब ये अगर 0 5 है ये वाला पॉइंट, तो x को 0, यहाँ x 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू 5 हो जाएगी, और x 2 है तो 9 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आपको मिल जाता था, दोनों पॉइंट को आप मिला के स्ट्रेट लाइन खींच देते थे। ठीक है, बट हम इसको थोड़ा सा रिविजिट करेंगे, है ना। ऐसा एक जेनरिक ट्रेंड होता था आपके लर्निंग का, but I'll revisit the same equation in a way कि how actually it is happening। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, आप अगर देखो तो ये बोलता है क्या, ये इक्वेशन कैसे बोलता है, व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। वर्बल मीनिंग या वर्बल, नॉट वर्बल, वर्ड वाइज मीनिंग क्या होगा। तो ये ऐसे बोलता है कि y की जो वैल्यू है वो 5 होगी, 5 होगी व्हेन x इज नथिंग, और विथ एवरी x इट विल इंक्रीज 2। ये समझ में आ रहा है तुम लोग, ये सबको समझ में आ रहा है, बताओ ये सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू जो है वो 5 होगी व्हेन देयर इज नो x, एंड विथ एवरी x इट विल इंक्रीज बाय 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। वैभव, खुशी, अस्तित्व, Yes, कोई sir. भी। Yes. तो Yes. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करें, एक सेकेंड, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे अगर चल रहा है, तो x अगर 0 है तो y जो है 1 2 3 4 5, y 5 है यहाँ पे। फिर अगर 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, x अगर 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट अगर 1 है, 1 2 3, तो y की वैल्यू 2 ऊपर बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी। फिर x अगर 2 है तो 2 और ऊपर बढ़ जाएगी, फिर ये हो जाएगी। x ओवर 3 है तो 2 और बढ़ जाएगी। इस तरह से क्या हो रहा है कि y की वैल्यू जो है वो 2 करके ऊपर बढ़ रहा है। तो ये जो तुम देखोगे यहाँ पे कि अगर हम x में 1 बढ़ा रहे हैं, जैसे दिस इज द 1 इंक्रीज ऑफ x, तो y में कितना इंक्रीज हो रहा है, 2। y में 2, x में 1 इंक्रीज हो रहा है, y में 2 हो रहा है। तो इस चीज को ना 2/1 मतलब x में, इस चीज को स्लोप बोलते हैं। तो तुमने कभी सुना होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड एज y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब ये m जो है ये स्लोप है, और c जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट इज बेसिकली, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। y इंटरसेप्ट है क्योंकि x के 0 पे रहने पे y पे कहाँ पे वो छूट रहा है,
तो वो वाई इंटरसेप्ट है, और उसके बाद स्लोप है कि एक्स के यूनिट चेंज में वाई में क्या चेंज हो रहा है। तो अगर तुम इस इक्वेशन को देखें तो ऐसा देख रहे हो, तो अब हमें पॉइंट्स दे के ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि मैंने तुमसे लिखा, मैंने एक इक्वेशन बोला तुमसे ऐसे, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 2, इसका क्या मतलब समझे तुम लोग, बताओ जरा सा, तो एक आदमी बताओ। इस इक्वेशन को अगर हम वर्बली वर्ड में अगर बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, बताओ। ये ऐसे बोलता है कि y जो है वो कितने से स्टार्ट होगा, 2 से। उससे स्टार्ट और- होगा, हाँ, और 2 उसको से 2 स्टार्ट और चाहिए होगा, कि वो मतलब x की वैल्यू मतलब और 2 बढ़ेगी। और 2 बढ़ेगी नहीं, विथ एवरी 2 इंक्रीज इन x y की इंक्रीज कितनी है, 3। 3। ओके सर, मतलब सर ऐसे इफ बोलो। if x will increase or while increase will be 3। इफ x इज इंक्रीजिंग बाय 2 तो y इज इंक्रीजिंग बाय 3। 3। और अगर अगर हम इसको पॉइंट में ही रहने देते हैं, जैसे ऐसे पॉइंट में लिख देते हैं y इज इक्वल टू 1.5x प्लस 2, तो x में एक इंक्रीज करेगा तो y में 1.5 इंक्रीज। 1.5 इंक्रीज करेगी। तो बेटर है कि फ्रैक्शन में ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यस हम सर। इसको इसको ड्रॉ करने जाएं तो हम पहले क्या करेंगे, 2 से तो स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, और फिर देखेंगे कि 2 के बाद x में 2 बढ़ रहा है। जैसे अगर x यहाँ पे 2 बढ़ा तो y में 3 बढ़ना चाहिए, तो y में 3 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे अगला पॉइंट आएगा। यहाँ पे इसी तरह से x में अगर 2 बढ़ेगा तो y में 3 बढ़ेगा, तो वो अगला पॉइंट यहाँ आएगा। तो तुम कोई जैसे 3 पॉइंट ड्रॉप बनाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट तो 2 ही बनेगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और ये हमारा लाइन जो है, दिस गोज लाइक दिस। तो इसको इसीलिए हम जनरली y को इस फॉर्मेट में रखते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है विजुलाइज करना कि हाउ इट एक्चुअली इट इज मूविंग अप। तो ये आपका स्लोप और ये आपका इंटरसेप्ट, ठीक है, और 2 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, ऐसे है कि अगर स्लोप जैसे हमने अभी यहाँ पॉजिटिव रखा, स्लोप वुड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि y इज इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 6, सॉरी x तो जरूर चाहिए ना, y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 6। बताओ तो इस वाले उसका क्या मतलब हुआ। पीछे इसी में ड्रॉ कर देते हैं हम, नया बनाने की बजाय, या चलो दूसरा ही बना लेते हैं। तो बताओ तो इसका इसका क्या मतलब हुआ, कौन बता रहा था अभी। So with every increase of x with 3, um, y will be decreased by -2। हाँ, माइनस डिक्रीज बाई 2 बोलो ना, डिक्रीज बाई -2 नहीं बोलते। समझ रहे हो ना ठीक है तुम, डिक्रीज इज इन इटसेल्फ अ नेगेटिव साइन, सर। ओके सर। है ना। तो सो इसलिए तुमको वो क्या बोलते हैं, जब भी डिक्रीज बोल दो तो यू कैन जस्ट टेक द वैल्यू की डिक्रीज बाई 5, डिक्रीज बाई 6, है ना। it will decrease by 2। हाँ, तो मतलब ये बोलता है कि जो आपका y है वो 6 से स्टार्ट होगा, यानी इंटरसेप्ट वैल्यू विल बी 6, है ना। 6 से स्टार्ट होगा, एंड देन विथ एवरी 3 इंक्रीज इन x y विल डिक्रीज बाई 2। हम 6 पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर अगर हम 3 बढ़ते हैं, जैसे मान लो यहाँ तक आए, 3 x में बढ़े, तो y का जो ड्रॉप है वो 2 का है, यानी यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर हम 3 बढ़ेंगे x में, तो y का जो ड्रॉप है, ये जैसे ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, मतलब ये सब हटा दिया मैंने, नहीं लिखा, लिख ही लेते हैं। 3 बढ़े तो फिर से y में ड्रॉप जो होगा वो 2 का होगा, और फिर हम अगर 3 बढ़ेंगे तो y में फिर से ड्रॉप होगा और यहाँ 0 पे आ जाएगा।
देख रहे हो? तो हालांकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि हम 3-4 पॉइंट डालें, 2 पॉइंट से एक ही लाइन मिल जाता है, ठीक है? तो तो बेसिकली व्हाट डू यू नो नाउ कि अगर कोई भी 2 पॉइंट है, मतलब ये तो समझ ही गए कि क्या होता है, स्लोप समझ गए, इफ स्लोप इज नेगेटिव तो लाइन जो है नीचे की तरफ जाएगी, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, ये सब तो तुम विजुलाइज कर सकते हो, है ना? व्हाट आई वांट टू से, इफ यू हैव 2 पॉइंट्स, you have 2 points in an coordinate space, जैसे मान लो कि अब मैं उस पर पॉइंट्स नहीं लिखूंगा, मतलब और नंबर नहीं डालूंगा, जैसे मान लो कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन विथ दीज पॉइंट्स? हाँ मीसा बताओ क्या पूछ रही हो? Sir, I have a doubt in the last demonstration on the graph. Sir, हाँ, why is it increased by 3 and not multiplied by 3? When the value of y is multiplied by 3, should it not be that the value of x is decreased by 2? मतलब ये तुम कह रहे हो ना कि माइनस का साइन नीचे भी आ सकता है, ये Sir, पर्पस, जैसे ये अगर हम अगर ऐसे भी विजुलाइज करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये उल्टा हम सोचेंगे कि x को हम 3 मतलब x को हम 3 पीछे करेंगे, माइनस का मतलब पीछे करेंगे, तो y विल इंक्रीज बाय 2, तो ऐसे पीछे जाएगा। लेकिन इसमें तुम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये तो जैसे जैसे हम बोलते हैं ना y इज इक्वल टू x, इसका मतलब क्या हुआ कि x जितना बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा। ये जो मल्टीप्लायर है वन का yes, ना, sir. 1 into x, ये जैसे Yes, y sir. इज इक्वल टू x अगर हम तुमसे बोल दें, तो व्हाट डज दिस से कि अगर x में तुम 1 जा रहे हो तो y में भी तुम्हें 1 जाना है। यहाँ पे x में अगर 2 जा रहे हो तो y में भी तुम्हें 2 जाना है। विथ एवरी इंक्रीज इन 1 in x यू हैव इंक्रीज 1 in y, इसीलिए y इज इक्वल टू x को ये 1 into x लिखते हैं। इसलिए वो मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है कुछ, वो किस रेट से बढ़ता है, मतलब चेंज ऑफ y इज with respect to x is what। अगर तुम इसको उल्टा देखो, जैसे अगर मैं तुमसे ऐसे लिखता हूँ y is equal to 2x, तो इसको हम y by x लिख के 2 लिख सकते हैं। मतलब every time when y is going double, मतलब x is increasing by 1, y is going double, ऐसे ये हो जाएगा ना ये, इसीलिए वो मल्टीप्लाई नहीं होता, वो इंक्रीज के सेंस में बात करते हैं। Sir, समझ but में? if we assume, but in this case, we are assuming that the value of y will always be 1. So if we were to assume the value of y to be anything other than 1, then तो हम फिर multiply बोलेंगे. कहाँ पे? इसी केस में, ये वाले केस में? Yes, sir. Sir, because दो जैसे अगर y हाँ और तो x मैं वाला जो मान लेते हैं, equation चलो है. ठीक है, y ये इस वाले में, अच्छा तुम यहाँ पे कह रहे हो क्या इस वाले में? Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें हम 1 कहाँ बोल रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि जो जो x का मल्टीप्लायर है ना, जैसे x में मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे लिख रहा है कि y इज इक्वल टू 3/5x, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि x में 5 अगर हम यहाँ डालें तो y का 3 बढ़ेगा, कट जाएगा 5-5, मतलब x में 5 इंक्रीज किए है ना, Yeah. y में 3 इंक्रीज करेगा। 3/5x मतलब x में 5 चेंज करेंगे तो y में 3 चेंज करेंगे, ऐसे है। और प्रॉब्ली शायद Sir. तुम नहीं, हाँ बताओ। Yes, sir. Okay, sir. नहीं बोलो, कुछ बताओ। जैसे इसमें एक चीज और तुम कैसे इसको समझ सकती हो, मैं बताता हूँ। जैसे वही वाला था y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 वाला जो एग्जाम्पल था सबसे पहले वाला, ठीक है? इसको ध्यान दो, इसका ना बैकग्राउंड स्टोरी मैंने क्या बोला था, कभी कभी बैकग्राउंड स्टोरी बहुत काम करता है। इसमें बैकग्राउंड स्टोरी क्या बोलता है कि y जो है वो इफ नंबर ऑफ स्वीट्स है, ठीक है? मिसा समझ रही हो, तुम सुन रही हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, y अगर नंबर ऑफ स्वीट्स है तो हमने बोला कि घर वालों ने तुम्हें ऐसे बोला है कि इफ नोबडी कम्स ब्रिंग 5 स्वीट्स, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? Yes, इफ sir. nobody comes bring 5 sweets, then if अगर one guest is coming, for each guest bring 2 sweets, तभी तो 2 into x लिख रहे हैं ना। तो अगर 1 guest है
तो 1 into 2 2 स्वीट्स बढ़ाएंगे। अगर 2 गेस्ट है तो 2 into 2। तो अब देखो अगर गेस्ट का नंबर 1 बढ़ा तो स्वीट्स कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब विथ ईच एडेड एक्स्ट्रा गेस्ट कितने स्वीट्स बढ़ेंगे बताओ? 2 से बढ़ेगा ना? 2. हाँ, तो वही जो यहाँ 2 है ना, वो इसीलिए ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है विथ एवरी एक्स। अगर गेस्ट 3 हो जाते हैं तो आप 5 into 5 प्लस, मतलब अल्टीमेटली आपको 5 + 3 into 2, तो ये टोटल हो जाएगा तुम्हारा 11। इस क्लास में, इस केस में हो जाता है 9, इस केस में हो जाएगा 7। तो एवरी टाइम विथ x इंक्रीजिंग बाय 1, मतलब नंबर ऑफ गेस्ट 1 बढ़ रहा है, तो y का चेंज कितना है? 2 का चेंज है। सो दैट्स व्हाई इट इज 2x जो है वो चेंज इन y बताता है विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे बात समझ में भी? Yes, sir. हालांकि बहुत ज्यादा तो मैं नहीं समझ में आया, मुझे पता है, लेकिन ये कंफ्यूजन अगली बार जब तुम वीडियो देखोगी तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? अपलोड कर देंगे, बट एनीवे उसको दोबारा देख लेना। अब मेरा अभी चलो Yes, अपने sir. वाले चीज पे बात करते हैं कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट स्पेस में 2 पॉइंट अगर ड्रॉ कर दे या वो कर दे, 2 पॉइंट अगर डाल दे, तो इससे कितने लाइंस पास करेंगे? हाउ मेनी लाइंस शैल पास फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, है ना? बताओ। सर 1. कर सकते हैं। प्लेन एंड सिंपल 1 ही, कोई और लाइन जा ही नहीं सकता दोनों से। सो इसका मतलब ये हुआ कि इफ देयर इज 2 पॉइंट, है ना, अगर हम इसी की बात कर ले या चलो किसी की भी बात कर लेते हैं, जैसे इफ देयर इज 2 पॉइंट्स, वन इज 2 5 एंड अदर वन इज 4 9, ठीक है? तो इससे इस 2 पॉइंट से देयर विल बी 1 लाइन, और आपको ये भी पता है कि लाइन जो है ना वो बेसिकली y और x का रिलेशन है ना, उसी को हम लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो देयर विल बी वन रिलेशन बिटवीन y एंड x which will denote that line। तो ये अगर हम कंफर्मिटी से बोल रहे हैं कि ये वाला जो है इक्वेशन जो है वो फॉलो करेगा फॉर द बोथ ऑफ द पॉइंट्स, मतलब बोथ ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अब ये लाइन का इक्वेशन क्या है? तो इसका मल्टीपल तरीका हो सकता है। जैसे मान लो कि हम नंबर 1 तरीका बोले कि हमने दोनों को रख देना है, जैसे मतलब पहले इक्वेशन में पहले पहला पॉइंट को रखेंगे और फिर दूसरा पॉइंट को रखेंगे। तो पहला पॉइंट को रखेंगे तो हम देखेंगे y जो है वो 5 है और m into 2 + c, और फिर दूसरे पॉइंट को भी रख देंगे, यानी y जो है 9 है, फिर m into 4 + c। तो आपने देखा कि आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल। आप इसको सॉल्व करके टू वेरिएबल m एंड c की वैल्यू निकाल लो, तो आपका ये लाइन मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एक आपने फॉर्मूला सा पढ़ा होगा, y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 और x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अगर हम ये कर दें तो आई कैन डायरेक्टली गेट द इक्वेशन, ठीक है? आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन सबसे ज्यादा आसान तरीका तो ये होगा कि अगर आप ये विजुलाइज करो, या अगर तुम ये लाइन को देखो, यहाँ लाइन को मतलब कि पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है? 2 5। तो 2 5 को हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 गए और यहाँ पे 5 गए, तो ये हमारा आ गया 2 5। दूसरा है 4 9, तो 4 और यहाँ पे आपका 9, तो ये आपका हो गया 4 9, और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ये हमारा दोनों पॉइंट है। तो अगर आप इसको दिखाना चाहते हो, इसको अगर y = mx
प्लस सी इस तरह से दिखाना चाहते हो तो आपके पास दो चैलेंज है, एक तो स्लोप आइडेंटिफाई करना और एक इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई करना। स्लोप तो आपको पता है कि चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे x कितना बड़ा इस पॉइंट से पॉइंट तक, बताओ तो x कितना बड़ा दिख रहा है तुम लोग को? 2 से कितना हुआ x? 2 पॉइंट हुआ, 2 से 4 हुआ। और y कितना बड़ा? 5 से 9। 9 हुआ, 2 और 4। तो चेंज इन y जो है, अगर हम स्लोप निकालना चाहते हैं, m निकालना चाहते हैं, तो m इज इक्वल टू 4/2, विच इज, ऐसे हम कह सकते हैं चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो m तो हो गया 2 तुम्हारा। मम्मा बाहर निकली है, आगे देखो, m इज इक्वल टू 2। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज है हमारा वो ये है, यहाँ पे c आइडेंटिफाई करना, इंटरसेप्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसको निकालने के लिए हम फिर वापस जा सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम x में 2 आगे बढ़ रहे हैं तो 4 का ग्रोथ है y में, और इधर हमें अगर वापस जाना है, मतलब x को 0 करना है, इस पॉइंट से 0 करने के लिए कितना पीछे करना पड़ेगा? x को 2 पीछे करना पड़ेगा। दिख रहा है सबको? इज एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है, इससे x पीछे करने के लिए कितना पीछे करना है? 2 पीछे करना है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 से 0 करना है। तो इसमें y का ड्रॉप कितना होगा? y का ड्रॉप भी 4 ड्रॉप करेगा, है ना? y भी 4 ड्रॉप करेगा। दिख रहा है तुम लोगों को? ये ड्रॉप दिख रहा है y का? जैसे जैसे 4 से 2 पे आया x तो y का 4 ड्रॉप हुआ, फिर 2 से 0 पे आएगा तो फिर से 4 ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे y कितना था? यहाँ पे y अगर 5 है तो 4 ड्रॉप हो गए, कितना बच जाएगा? 1। दिख रहा है तुम लोगों को ये? Is everyone getting my point? बोलो वैभव। यस सर। तो ये जो ड्रॉप है, अच्छा देखो, किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है, यू शुड नॉट बी क्या बोलते हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। कई चीजें तो आप नहीं भी जानोगे तो चलेगा, क्योंकि इक्वेशन निकालने का तरीका तो हमने 2 तरीका बता ही दिया है ना। और कई बार चीजें ना रिपीट करने पे ही आपको सही से समझ में आती है। तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट टीचर कि हम एक बार पढ़ाया और आपको समझ में आ ही गया। और नीदर यू शुड एक्सपेक्ट योरसेल्फ एज एन वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्टूडेंट कि आपको हर चीज उसी फ्लो में समझ में आ जाए, जिस फ्लो में समझाया जा रहा है। सो वी नीड टू हैव सम हसल ओवर हियर कि कैसे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो थोड़ा सा तो हमें देखना समझना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे थे कि x और y का जो चेंज है उसका रेट निकाल के उससे हमने m भी निकाल दिया, और उसी को पीछे ले जाके x को 0 पे ले जाके y का ड्रॉप करके हमने वो इंटरसेप्ट भी निकाल लिया। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है ये वाला, ये 1 है। तो यहाँ जो इक्वेशन है वो हमारा क्या है? अब इक्वेशन को हमने ऐसे कर दिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये देखो, ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अगर तुम इस चीज को अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज इंट्रोड्यूस करूंगा कि you can literally need none of these 3 techniques to calculate the equation। ये मेरा मतलब होता है ना कि मूवी का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, या क्रिटिकल नहीं, उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट मतलब ऐसा एक्साइटमेंट वाली मोमेंट जो है, वो तुम्हें, हाँ, क्लाइमेक्स वाली मोमेंट जो है वो अभी तुम्हें पता चलेगा। All these 3 ways were not needed to actually find the equation of line। जैसे अगर तुम्हें, लेकिन इसमें 2 कंसिडरेशन है जो हमें ध्यान रखना है, और ऐसा हर बार यूज नहीं होगा। लेकिन हाँ, चूंकि तुम एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो, तो दे विल नेवर गिव यू सच पॉइंट्स जिससे ये तरीका ना यूज हो जो हम तुम्हें बता रहे हैं। तो हमारा जो पॉइंट है वो है 2,5 और दूसरा पॉइंट है 4,9। सो ये 2 पॉइंट है। एंड व्हाट यू नो कि देयर विल बी जस्ट वन इक्वेशन, y is equal to mx plus c, एक यूनिक इक्वेशन होगा, एंड देयर विल बी वन इक्वेशन ओनली। उतर गए?
there will be just one equation. राजी मेरा चश्मा दे दो, कहाँ रख दिया? हाँ, जरा देना, कपड़ा देना, हम साफ करो. बंद कर. तो मैं क्या कह रहा था कि देयर विल बी जस्ट वन इक्वेशन जो कि यूनिक है, मतलब देयर विल नॉट बी टू इक्वेशन व्हिच विल सेटिस्फाई और द बोथ ऑफ द पॉइंट्स. तो ऐसे में क्या करेंगे हम कि आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ऐसा कोई y और x का इक्वेशन दिख रहा है जो दोनों पॉइंट के लिए ट्रू है. तो थोड़ा सा अगर विजुलाइज करोगे तो तुम देख क्या रहे हो कि अगर हम इसको डबल करके एक ऐड कर दे रहे हैं तो हमें y मिल जा रहा है. यहाँ पे भी देखो 4 इंटू 2 करके +1 कर देंगे तो 9 मिल जा रहा है. यहाँ भी 2 इंटू 2 करके +1 कर दे रहे हैं तो हमें 9 मिल जा रहा है. तो हमें दिख रहा है क्या कि 2x + 1 कर दे रहे हैं तो आई एम गेटिंग y. तो जैसे ही तुम्हें ये विजुलाइज हो गया कि दिस इज ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम, तो यही आपका इक्वेशन हो गया. कुछ और आ ही नहीं सकता. देखो हमने इतना मेहनत किया तब हमने यहाँ पे 2x + 1 मिला था. यहाँ हमने जस्ट केवल विजुलाइज किया तो आई फाउंड दैट कि 2x + 1 जो है वो आपका इक्वेशन हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? जल्दी बताओ आंसर. हाँ सर, ये तो आ गया. आ गया ना? तुम लोग ताली नहीं बजाओगे, इतना अच्छा चीज बताया. कोई बताता है तुम्हें ये? सर आज तक किसी एक ने दो बताया? और एग्जाम्पल्स कर सकते हैं? हाँ मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें. जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं 3 7 और -5 -1. ठीक है. अब मैंने तुमसे पूछा कि इस 2 पॉइंट्स होके जाने वाले लाइन का इक्वेशन बताओ. तो बताओ क्या बताओगे? क्या दिख रहा है? ऐसा कोई एक्स वाई का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करो which is true for both of the points. बोलो, दिख रहा है तुम लोगों को कोई? सर दोनों में 4 ऐड हो रहा है. यस, वेरी गुड. मतलब कि इसको बोलेंगे कैसे? जो तुम बोल रहे हो इसको ऐसे बोलो कि x में 4 ऐड करे तो y मिल जाएगा. यस. यही बोलोगे ना? हाँ. तो आप इसको ऐसे लिख दो कि फॉर बोथ ऑफ देम इट इज ट्रू कि x + 4 = y. इसको दोबारा आप y के रिस्पेक्ट में लिखना है तो आप ऐसे लिख दो y = x + 4. ये आपका इक्वेशन हो गया. कुछ भी नहीं करना तुम्हें, कोई काट ही नहीं सकता, यही होगा ही इक्वेशन. समझ रहे हो? बात समझ में आ रही तुम लोगों को? बताओ. यस सर. ठीक है. अब जैसे तुम्हें एक और हम एग्जांपल देते हैं. 3 2 3 2 3 2 नहीं, इसको कुछ भी ले सकते हैं ऐसे तो. चलो ठीक है, कुछ और देखते हैं. हाँ, एक मिनट. हाँ, इसका बताओ. इसको 2x आइडेंटिफाई. - 2 = y. वाह, बड़ा अंजला समझ में आया तुम्हें? अब
मतलब बेसिकली मतलब अब तुम्हें दिखने में लगता होगा कि ये तो बहुत ही आसान था, बट ऐसे जनरली इक्वेशंस ना ऐसे ही आसान ही मतलब पॉइंट्स तुम्हें दिए जाएंगे जो तुम सर एक्चुअली मुझे ये वाला विजुअलाइज कर। देखो, जिसमें इसमें x3 को डबल करो और -2 करो तो 4 मिलता है। इसी तरह से यहाँ 5 को डबल करो -2 करो तो 8 मिलता है। तो हमको क्या दिख रहा है कि y कैसे मिल रहा है? y मुझे ऐसे मिल रहा है कि y को निकालने के लिए हम 2x कर रहे हैं और -2 कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि तुमको ये चिंता नहीं करना है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर एक को इक्वेशन जो है इस दोनों के लिए ट्रू है तो वो ट्रू है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो ये हमारा आज का ये खत्म हुआ। इसमें बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, मैंने जानबूझ के आज इसी पे फोकस किया कि अब हम आगे अलजेब्रा जो भी करेंगे तो हम कोऑर्डिनेट स्पेस का भी यूज कर सकें। तो इसमें क्लास सीट है ड्राइव पे पड़ा हुआ। आई विल सेंड यू इन, क्या बोलते हैं इसको, क्लास सीट दिखाऊं कि तुम लोग देख लोगे ड्राइव पे कहाँ है? तो मैं दिखा देता हूँ मैं। ये ड्राइव पे अलजेब्रा वाले उसमें जाओगे और इसमें क्लास सीट ये वाली है, इसको करना है तुम लोगों को पहले, ठीक है। इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम लोग कल पूछ सकते हो। 2 पेज की एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो आज जाके तुम लोग इसको करो।